सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 15 मार्च सन 2021, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेगी? जाक्सा बी आपका आंसर हो जाएगा। लूपेक्स मिशन का अर्थ है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिस पर भारत और जापान की दोनों स्पेस एजेंसियां इस मिशन पर काम कर रही हैं और वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई है। अध्यक्ष के सिवन, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कौशल्या शंकर को, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व करने का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रेनहार्ड केंजेल, एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लूक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हागटन को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई है? हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाएगी और साथ ही राज्यों की पारंपरिक सभ्यता को भी दिखाना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्य न्यायाधीश लगम्पा नारायण है। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68 हैं। राजकीय पशु हिमतेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना, राजकीय वृक्ष देवदार। 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। टॉप 5 मेलों के नाम हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के भुवनेश्वर शहर में किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ है। विश्व में सबसे बड़ा आस्था का मेला कुंभ मेला 2021 उत्तराखंड की देवनगरी हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2021 के 39वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? पल्लव मोहपात्रा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ अक्षय कुमार सिंह बने हैं। टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ प्रवीर सिन्हा बने हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ संजीव श्रीनिवासन बने हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ पवन गोयंका बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? संध्या रविशंकर ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जंगलनामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? क्रेग ब्रैथवेट को यहाँ पर नया कप्तान नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बारबाडोस के क्रेग ब्रैथवेट को वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है और वो जेसन होल्डर की जगह लेंगे। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना 15 जून 1909। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में स्थित सांगे ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? इक्वाडोर में बड़ा विस्फोट हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कीलामू हवाई द्वीप अमेरिका में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी क्यूटो है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 3,300 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्पेस एजेंसी ने न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए RH-560 रॉकेट को लॉन्च किया है? इसरो ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ऊंचाई के साथ हवाओं में आने वाले अंतर और प्लाज्मा गतिकी का अध्ययन करने के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक परिज्ञापी रॉकेट प्रक्षेपित किया है। इस रॉकेट का नाम RH-560 दिया गया है। टॉप 5 देशों की स्पेस एजेंसियों के नाम हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। कैरी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। रोसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। किस भारतीय अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्chives से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और अमिताभ बच्चन दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए फेफ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा व्यक्तित्व होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? हशमतुल्लाह शाहिदी ऐसे पहले बल्लेबाज बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, राष्ट्रपति अशरफ गनी है, संसद शूरा है, मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 से 11 मार्च 2021 के बीच किसकी अध्यक्षता में आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है? भारत के साथ ये बैठक हुई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स के सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक 20 सितंबर 2006 में हुई थी। न्यूयॉर्क पहला औपचारिक ब्रिक्स सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ था रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य यूटी की सरकार ने सहेली समन्वय केंद्र योजना लॉन्च किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। सहेली समन्वय केंद्र के तहत दिल्ली में 500 आंगनवाड़ी हब बनाए जाएंगे और इन्हें सुबह के 4 घंटे आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने के बाद बाकी समय के लिए महिलाओं द्वारा इन केंद्रों का सेल्फ हेल्प ग्रुप या इंडिविजुअल स्टार्टअप के इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल है। जिला 11 है। निर्वाचन सीट 7 है। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 70 है। राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो के यूरोपीय व्यापार क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? पियरे ब्रूनो यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। विप्रो की स्थापना 1945 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी हैं। सीईओ थियरी डेलापोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अमेरिकन टावर कॉर्प के एशिया प्रशांत के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय गोयल इसके अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। एटीसी की स्थापना 1995 को हुई थी। मुख्यालय बोस्टन मैसाचुसेट्स हैं। चेयरमैन प्रेसिडेंट एंड सीईओ टॉम बार्टलेट हैं। हाल ही में श्रीकांत मोघे का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और थिएटर कलाकार थे? मराठी थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। श्रीकांत मोघे की मशहूर मराठी फिल्में उम्म भारत, वासुदेव, बलवंत, फड़के, मधुचंद्र, सिंहासन और गम्मट जमात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ को यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक 16 करोड़ 6,84,000 मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 2006 में लागू हुआ। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। इसे नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। हाईकोर्ट लोकेटेड बिलासपुर में है। जिला 28 हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष साल का है। लोक नृत्य साइला, सुआ नाचा, डागला, पाली, दीवारी, टपाली, नवारानी, पंडवानी, गोंडी तथा पथी हैं। राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रसिद्ध बांध गागरेल बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस कंपनी का नाम बताइए जो 17 मार्च 2021 को भारतीय एक्सचेंजों में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी बन जाएगी। नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 12 जनवरी 2021 को इसरो ने हवा में
व्यावहारिक बदलाव और प्लाज्मा गतिशील का अध्ययन करने के लिए किस नाम से एक साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है? RH-560 को यहाँ पर लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान के किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है? खान रिसर्च लेबोरेटरीज स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माहे कराईकल और यमन सिंह राज्य के जिले हैं? पांडुचेरी। डी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई सबसे बड़ा शहर है। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज बनी है। किस पुरस्कार के विजेता प्रसिद्ध भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का ही में निधन हो गया है? ध्यानचंद पुरस्कार। केंद्रीय कैबिनेट के बीमा क्षेत्र में विदेश निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी है? 74%। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया गया है। हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी है? अनामिका बनी है। 12 मार्च सन 2021 को क्वाड लीडर्स समिट के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? पहले संस्करण का आयोजन किया गया है। क्रेग ब्रैथवेट किस क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान बने? वेस्ट इंडीज के। हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए व्हील्स ऑफ लव कार्यक्रम लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने ये लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फोगाकू को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 मार्च सन 2021 को चौथे ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक्सेलरेटर बेंगलोर पहल के लाभार्थी कौन? महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व्यवसाय इसके लाभार्थी हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 15 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ। आज ही के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस अपने विश्व भ्रमण के 1493 में बाद स्पेन लौटा। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर हटाया। आज ही के दिन फ्रांसीसी सम्राट लुइस 15वें ने 1744 में ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। सन 1892 में पहली बार न्यूयॉर्क में ऑटोमेटिक बुलेट मशीन का प्रयोग किया गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1901 में घोड़ों की दौड़ पर प्रतिबंध लगाया। सन 1919 में उस्मानिया विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। पंजाब में सन 1947 में दंगे भड़के। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक पर आधारित म्यूजिकल प्ले माई फेयर लेडी को 1956 में ब्रॉडवे में लोगों के लिए खोला गया। सोवियत संघ ने 1964 में पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया। यूरोपीय देश तंजानिया में 1984 में संविधान को अंगीकार किया गया। आज ही के दिन पोर्ट लुई वहाँ के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ द्वारा 1984 में स्थित महात्मा गांधी संस्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। ईरान ने 1997 में पहली बार किसी महिला राजनीतिक को विदेश में नियुक्त किया। एल्ड बजोर्ग लोअर 1999 में नॉर्वे की प्रथम महिला रक्षा मंत्री बनी। बार्सिलोना स्पेन में 2002 में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। वोडाफोन और एसआर के बीच 2007 में समझौता संपन्न हुआ। जेल सुधार और मानव अधिकारों की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2008 में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को जर्मन सम्मान एनी मेरी मेडिसन के लिए चुना गया। इटली के पोसिलियो में 2008 में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई। चलते हैं फ्रेंड्स 15 मार्च को जन्मे व्यक्तियों की तरफ। हम आपको इनकी जानकारी देते हैं। 1901 में आज ही के दिन भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक, कोच व पहलवान गुरु हनुमान का जन्म हुआ। 1934 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का आज ही के दिन जन्म हुआ। 1943 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का जन्म हुआ।
1947 में भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी अजीत पाल सिंह का जन्म हुआ। 1954 में हिंदी साहित्यकार रमेश राज तेवरीकार का जन्म हुआ। 1976 में अभिनेता अभय देओल का जन्म हुआ। 1984 में इंडियन रैपर हनी सिंह का जन्म हुआ। 15 मार्च को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज के दिन 1236 में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का निधन हुआ। 1882 में अंग्रेज विज्ञानवादी दार्शनिक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में व्हाइट प्रोफेसर थॉमस हिल ग्रीन का निधन हुआ। 1985 में भारतीय इतिहासकार और लेखक राधा कृष्ण चौधरी का निधन हुआ। 1992 में बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रसिद्ध साहित्यकार राही मासूम रजा का आज के दिन निधन हुआ। 2009 में भारत की प्रथम महिला विमान चालक सरला ठकराल का निधन हुआ। 2015 में स्वतंत्रता सेनानी एवं महादेव देसाई के पुत्र नारायण भाई देसाई का आज ही के दिन निधन हो गया। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।